MCQ पार्ट 3 हिंदी। एक डॉट चंद्रदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? ए अरिल्ला, बी पद्घड़िया, सी कविता, डी सवैया। आंस सी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतया कवित्त छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दोहा, कवित्तक, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि है। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। दो कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? ए चिंतामणि भाग, बी चिंतामणि भाग 2, सी चिंतामणि भाग 3, डी चिंतामणि भाग 4। आंस ए कविता क्या है निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभक्त है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध निम्न है: भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार वीथी नाम से 1930 ई में प्रकाशित हुआ था। 3 प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? 1 प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। 2 पद्मसिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। 3 आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। 4 सहृदय आलोचक काव्यकृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 2 और 4। आंस डी पद्मसिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्यकृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना के प्रमुख तथ्य निम्न है: भावुकता का महत्व, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पद्मसिंह शर्मा तथा शांतिप्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। 4 निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचिता है? ए जिंधर मसूरी, बी सुमति गण, सी मुनि जिनविजय, डी आसगो। आंस डी चंदनबाला रास के रचयिता आसगो है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीवदया रास है। अन्य रचनाएं एवं रचना का रचना: नेमिनाथ रासमुनि सुमतिगण, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी, श्रावकाचार देवसेन, स्थूली भद्र रास जिंधर मसूरी। 5 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है: 1 मध्यकालीन बोध का स्वरूप, 2 हिंदी साहित्य का आदिकाल, 3 कबीर, 4 हिंदी साहित्य की भूमिका। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन चुनिए। ए 1 4 2 3, बी 2 1 4 3, सी 3 2 1 4, डी 4 3 2 1। आंस डी प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचना प्रकाशन वर्ष: हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ई, कबीर 1941 ई, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ई, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ई। 6 निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? ए वामा शिक्षक, बी परीक्षा गुरु, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी श्यामा स्वप्न। आंस बी परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। 7 हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है: ए स्त्री स्वावलंबी है, बी पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, सी स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, डी स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। आंस बी हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत कृत परिवर्तन से उद्धृत है। 8 डॉट प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है: 1 शेखरा एक जीवनी, 2 तमस, 3 बाणभट्ट की आत्मकथा, 4 मैला आंचल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन चुनिए। ए 2 3 4 1, बी 1 2 3 4, सी 3 4 1 2, डी 1 3 4 2। आंस डी प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम उपन्यास। उपन्यासकार प्रकाशन वर्ष: शेखरा एक जीवनी अज्ञेय 1940 ई भाग 1 1944 ई भाग 2, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946 ई, मैला आंचल श्रीश्वरनाथ रेणु 1954 ई, तमस भीष्म साहनी 1973 ई। 9 सूची 1 को सूची से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 11, ए प्लेटो 1 द ग्रेट ट्रेडिशन, बी बिमसाट W के 2,
इयान। सी कॉलरिज 3 लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। डी फ्रैंक रेमंड लीविस 4 लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ABCD। A 2 4 3 1। B 1 2 4 3। C 3 2 1 4। D 4 3 2 1। आंस। ए सूची 1 तथा सूची का सही मिलान। पाश्चात्य समीक्षक ग्रंथ। प्लेटोयान। बिम्सार्ट W लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरिज लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेमंड लीविस द ग्रेट ट्रेडिशन। 10 निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? ए भामा। बी वामन। सी कुंतक। डी भोजराज। आंस। डी आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। वैदर्भी रीति 2, गौड़ी रीति 3, पांचाली रीति। 11 भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? ए भारत को जगाता है। बी भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है। सी घायल भारत को छोड़कर चला जाता है। डी भारत के सीने में कटार से आघात करता है। आंस। ए भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार कारुणिक है। अंततः वह छाती में चाकू भोंक कर आत्महत्या कर लेता है। 12 निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। 1 जीवन की निरर्थकता का बोध। 2 जीवन की सार्थकता का बोध। 3 मृत्युबोध। 4 परंपरा के प्रति आस्था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2। सी 2 और 3। बी 1 और 3। डी 3 और 4। आंस। बी जीवन की निरर्थकता का बोध तथा मृत्युबोध अस्तित्ववाद की विशेषता है। 13 क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीतावाचन का उल्लेख किया है? ए सस्वर वाचन। बी गुनगुनाकर। सी मौन रहकर। डी ऊंचे स्वर में। आंस। सी क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर के गीतावाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है जो निम्न है। 1 क्या भूलूं क्या याद करूं। 2 नीड़ का निर्माण फिर। 3 बसेरे से दूर। 4 10 द्वार से सोपान तक। 14 टॉमस टर्न्स इलियट के अनुसार पंद्रपरा। ए संस्कृति का अंश नहीं है। बी निजीम होती है। सी अनुपयोगी है। डी जीवित संस्कृति का एक अंश है। आंस। डी टॉमस टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्न है: द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म आदि। 15 चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह किसका कथन है? ए देवीशंकर अवस्थी। सी नामवर सिंह। बी मधुरेश। डी भवदेव पांडे। आंस। डी चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह कथन भवदेव पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष बंग महिला है। 16 निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? ए अल्बर्ट कामू। सी मार्टिन हेडगर। बी एजरा पाउंड। डी जॉन पॉल साई। आंस। बी एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है। यह बिंबवाद के चिंतक है। एबीसी ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड है, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा जॉन पॉल साई अस्तित्ववादी चिंतक है। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन कीरकेगाद को माना जाता है। 17 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं। ए एलेन टेट। सी क्लिंट ब्रुक्स। बी टिलियड। डी सर विलियम एम्पसन। आंस। सी अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक क्लिंट ब्रुक्स हैं। क्लिंट ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 ई पुस्तक के लेखक एलेन टेट तथा 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी पुस्तक के लेखक विलियम एम्पसन है। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक टिलियड हैं। 18 सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता है। ए जयशंकर प्रसाद। बी सुमित्रानंदन पंत। सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी महादेवी वर्मा। आंस। बी सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। यह काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। छायावादी कवि एवं
काव्य पंक्तियां निम्न है। काव्य पंक्तियां कवि संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता। फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता, जयशंकर प्रसाद। अपशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूं, पाया है प्रकाश। सुंदर है विहक सुमन सुंदर मानव, तुम सबसे सुंदरतम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, सुमित्रानंदन पंत। वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, महादेवी वर्मा। 19 लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। 1 प्रहलाद चरित, 2 रणधीर और प्रेमोहिनी, 3 नियम निर्घोष, 4 कीर्तिकेतु। नीचे दिए गए विकल्पों में से ए 1 और 2, सी 3 और 4। सही उत्तर चुनिए। बी 2 और 3, डी और 4। आंस ए प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेमोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। लाला श्रीनिवास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ई प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम थे। 20 गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि यह गीत बेचने के लिए मजबूर है। 1 व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने 2 आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। 3 कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। 4 कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 3, सी 2 और 4, डी 1 और 2, डी 3 और 4। आंस बी गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक 1951 ई के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है परिवर्तन जिए 1976 ई, चकित है दोहक 1968 ई, इदम न मम 1977 ई, अंधेरी कविताएं 1968 ई, त्रिकाल संध्या 1978 ई, गांधी पंचशती 1969 ई, बुनी हुई रस्सी 1971 ई आदि। 21 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अभिकथन ए वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। कारण आर क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आ दोनों सत्य है और आ ए की सही व्याख्या है। बी ए और आ दोनों सत्य है लेकिन आ ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आ असत्य है। डी ए असत्य है लेकिन आ सत्य है। आंस ए अभिकथन ए वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। कारण आर क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। उपर्युक्त कथन के आलोक में अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और आ ए की सही व्याख्या है। 22 किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? ए नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, बी नलिन विलोचन शर्मा, डी बालकृष्ण भट्ट। आंस सी किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार है और इनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 है। 23 यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? 1 विभाजन की त्रासदी, 2 नारी की विवशता और शोषण, 3 सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, 4 भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 2 और 3, बी 1 और 3, सी और 4, डी 2 और 4। आंस बी यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 का नाम वतन और देश तथा दूसरे भाग 1960 का नाम देश का भविष्य है। यशपाल प्रगतिवादी या मावसंवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास है दादा कामरेड 1941 ई, देशद्रोही 1943 ई, दिव्या 1945 ई, पार्टी कामरेड 1946 ई, मनुष्य के रूप 1949 आदि। 24 सूची 1 को सूची 11 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। ए मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार 1, प्रिय प्रवास। बी तुम भूल गए पुरुषत्वों में कुछ सत्ता है नारी की 2, सांध्य गीत। सी सिंधु की निहसीनता पर लघु लहर का लास कैसा 3, कामायनी। दीप लघु शिर पर घरे आलोक का आकाश कैसा। डी उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकरपात से 4 परिवर्तन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ABCD। ए 4 3 2 1, बी 1 2 3 4,
सी 2431, डी 3142। आंस ए सूची 1 तथा सूची 11 का सही मिलान। सूची 1 सूची 11। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार परिवर्तन। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। कामायनी। सिंधु की निहसीनता पर लघु लहर का लास कैसा। दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। सांध्यगी। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकरपात से। प्रिय प्रवास। 25 भाषाभूषण का विवेच्य है। ए सुंद, सी रस, बी अलंकार, डी ध्वनि। आंस बी भाषाभूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषाभूषण इंच के लेखक जसवंत सिंह है। इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रबोध कंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि। 26 कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। 2 कामधेनु, 1 बेहया का जंगल, 3 आगम की नाव, 4 दूसरी सतह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 4, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 1 और 3। आंस बी कामधेनु तथा आगम की नाव कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि बेहया का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र है तथा दूसरी सतह निबंध के लेखक शरद जोशी है। 27 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। 1 भारत की भाषा समस्या, 2 मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, 3 प्रेमचंद और उनका युग, 4 भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन चुनिए। ए 4 2 3 1, सी 3 1 4 2, बी 1 2 4 3, डी 1 3 2 4। आंस सी प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम। रचना प्रकाशन वर्ष प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारत की भाषा समस्या 1978, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986। इन सभी रचनाओं के रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा है। 28 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। क्या एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अभिकथन असर्शन ए नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण रीजन आर क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य है और आ ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आ ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आ असत्य है। डी ए असत्य है लेकिन आ सत्य है। आंस सी अधिकथन ए नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। यह कथन सत्य है। कारण आर क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती यह असत्य है। आता ए सत्य है लेकिन आ असत्य है। 29 सूची 1 को सूची से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 11। ए चित्तौड़ का सर्वनाश 1, विवेकी राय, बी वसंत 2, विद्यानिवास मिश्र, सी जुलूस रुका है 3, रूपनारायण पांडे, डी गांव का मन 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ABCD ए 3 4 1 2, बी 1 3 4 2, सी 2 1 3 4, डी 4 1 3 2। आंस ए रचना तथा रचनाकारों का सही सुमेलन। रचना रचनाकारों चित्तौड़ का सर्वनाश रूपनारायण पांडे, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुलूस रुका है विवेकी राय, गांव का मन विद्यानिवास मिन। 30 सूची 1 को सूची 11 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 11। ए सप्तपर्णी 1, कृष्णा सोक्ति, बी लौट आ ओधार 2, गिरिराज किशोर, सी हम हशमत 3, भीष्म साहनी, डी कांच के अतीत 4, दूधनाथ सिंह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ABCD ए 1 2 3 4, सी 4 2 3 1, बी 2 1 4 3, डी 2 4 1 3। आंस डी सूची 1 तथा सूची 11 का सही सुमेलन। सूची 1 सूची 11। सप्तपनी गिरिराज किशोर, लौट आ ओधार दूधनाथ सिंह, हम हशमत कृष्णा सोक्ति, आज के अतीत भीष्म साहनी। 31 जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है। 2 रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंद दुलारे वाजपेयी। आंस
सी जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद 1941 ई, भारतेंदु युग 1943 ई, निराला 1946 ई, प्रगति और परंपरा 1949 ई, साहित्य और संस्कृति 1949 ई आदि। 32 हम राज्य लिए मरते हैं। सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? ए सामंती समाज में खिया मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती है। बी किसान खिया अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती है। सी किसान राजसमाज से अधिक सुखी है। डी राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। आंस डी हम राज्य लिए मरते हैं। सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का यह विचार राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है सही नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। 33 निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? ए राय, बी खेत, सी दाहिना, डी कवि। आंस डी कवि तद्भव शब्द नहीं है। यह तत्सम शब्द है। अन्य तद्भव शब्दों का तत्सम शब्द निम्न है। तद्भव तत्सम, राय राजा, खेत क्षेत्र, दाहिना दक्षिण। 34 नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आ के रूप में। अभिकथन असर्शन ए स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण रीजन आ क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आ दोनों सत्य है और आ ए की सही व्याख्या एक। बी ए और आ दोनों सत्य है लेकिन आ ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आ असत्य है। डी ए असत्य है लेकिन आ सत्य है। आंस सी अभिकथन ए स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण आ क्योंकि वह भीतर अस्मिता का परम विरोधी है। कथन ए सत्य है लेकिन आ असत्य है। 35 अज्ञे के उपन्यासों के पात्र हैं। 1 राधिका, 2 भुवन, 3 सरस्वती, 4 प्रशांत। 39 सूची 1 को सूची से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 11। ए होली है 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी पीछे मत किए 2 विद्यानिवास मिश्र। सी मेरी जन्मभूमि 3 प्रताप नारायण मिश्र। डी परंपरा बंधन नहीं 4 बालकृष्णा भट्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABCD ए 1 4 2 3, बी 4 2 3 1, सी 3 अप्रैल 2012, डी 2 3 1 4। आंस सी सूची तथा सूची 11 का सही सुमेलन। सूची 1 सूची 2 होली है प्रताप नारायण मिश्र। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र। 40 सूची 1 को सूची से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। ए प्रकृति जाके जोई अंग परी स्वान पूछ कोटिक जो लागे सूधी न काहू करी 1 सूरदास। बी बहुविध चित्र बनाए के हरि रख्यो क्रीड़ारास जेहि न इच्छा झूलिवे की ऐसी बुद्धि के ही पास 2 कबीरदास। सी थारो रूप देखा अटकी कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी 3 मीरा। डी गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोहि उपजड़ अति क्रोध देभी नीति की भावई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन 4 तुलसीदास कीजिए। ABCD ए 2 1 4 3, बी 3 2 4 1, सी 1 2 3 4, डी 4 1 3 2। आंस सी सूची तथा सूची 11 का सही मिलान। सूची 1 सूची 11। प्रकृति जाके जोई अंग परी स्वान पूछ कोटिक जो लागे सूधी न काहू करी सूरदास। बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ारास जेहि न इच्छा झूलिबे की ऐसी बुद्धि के ही पास कबीरदास। धारो रूप देखा अटकी कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी मीरा। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध दभिहि नीति की भावई पुरुरवः पुरस्तम परेहि तुलसीदास। 41 दुरापनावाद विवाहम्स में उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है 2 ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी तैत्तिरीय उपनिषद, डी ब्रह्मवैवर्त पुराण। आंस ए पुरुरवः पुरस्तम परेहि दुरापनावाद इवामरिम अर्थात है पुरुरवा तुम अपने घर को लौट जाओ मैं वायु के समान दुष्याप्य है। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचिता रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें कुल 5 अंक है। 42 सूची 1 को सूची 11 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 11। ए श्रृंगार मंजरी 1 मतिराम,
बी साहित्यसार 2 चिंतामणि, सी रस सारांश 3 देव, डी प्रेमचंद्रिका 4 भिखारी दास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABCD ए 3 2 1 4, बी 2 1 4 3, सी 4 3 2 1, डी 1 4 3 2। आंस बी सूची 1 तथा सूची 11 का सही सुमेलन। सूची 1 सूची 11 श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्यसार मतिराम, रस सारांश भिखारी दास, प्रेमचंद्रिका देव। 43 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ए यूनानी, बी लैटिन, सी फारसी, डी अरबी। आंस डी अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन तथा फारसी आर्य भाषा वर्ग में शामिल है। द्वारा रचित नहीं है। 44 निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर? 1 सीमाएं टूटती हैं, 2 एकदा नैमिषारण्य, 3 शतरंज के मोहरे, 4 कथा कहो उर्वशी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। आंस डी सीमाएं टूटती है तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमाएं टूटती है उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास एकदा नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला, मुखड़ा, मानस का हंस, नाचर्थी बहुत गोपाल तथा खंजन नयन आदि है। 45 विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी रघुवीर सहाय, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी कीर्ति चौधरी। आंस सी विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। गिरिजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूं सामने आदि। 46 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अभिकथन ए दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अंबेडकर का दर्शन है। कारण आर क्योंकि अंबेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का बयान कीजिए। ए और आ दोनों सत्य है और आ ए की सही व्याख्या है। बी ए और आ दोनों सत्य है लेकिन आ ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आ असत्य है। डी ए असत्य है लेकिन आ सत्य है। आंस सी अभिकथन ए दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अंबेडकर का दर्शन है। कथन सत्य है जबकि कारण आर क्योंकि अंबेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। दलित विमर्श के संबंध में यह कारण असत्य है। 47 मुक्कमल समीप सजे थे, 2 किसलय से पुरैन के जलबिंदु सदृश ठहरे कब? उन कानों में दुख किनके? इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? ए प्रेयसी रूपवती है, बी प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, सी प्रेयसी निर्दय है, डी प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। आंस सी मुक्कमल समीप सजे थे, 2 किसलय से पुरैन के जलबिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके? इस छंद में प्रेयसी के निर्दयता है के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से ली गई है। 48 निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? ए मुन्नर, बी सोमर, सी मुदेसर, डी मुनेसर। आंस सी सुदेसर पात्र मर्दुहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मुदिया आत्मकथा के लेखक तुलसीराम है। इसके पात्र मुन्नर, सोमर तथा मुनेसर मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित है। 49 चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं? ए राक्षस, सी एनिसाक्रिटीज, बी सिंहरन, डी वरुचि। आंस डी चंद्रगुप्त नाटक में वरुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इस नाटक के प्रमुख पात्र सिंहरण, अद्यम्भीक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुवासिनी, एनिसाक्रिटीज, सेल्यूकस आदि है। 50 ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? ए विहारी सतसई की टीका भगवान दीन, बी कविप्रिया की टीका हरिचरण दास, सी रामचंद्रिका की टीका, डी रसिकप्रिया की टीका जानकी प्रसाद ईश्वरी प्रसाद नारायण। आंस डी ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में रसिकप्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण असंगत है। ब्रजभाषा गद्य में लिखी टीकाओं का संगत युग्म टीका टीकाकार, बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन, कविप्रिया की टीका हरिचरण दास,
रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद। रसिक प्रिया की टीका सुरती मिश्र। 51 निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ए आदिमरात्रि की महक, सी तीसरी कसम, बी पंचलाइट, डी रसप्रिया। आंस ए आदिम रात्रि की महक कहानी तुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट तथा रसप्रिया कहानी तुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। तुमरी कहानी संग्रह के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। आदिमरात्रि की महक 1967 की एक कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियों संकलित है, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। 52 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ए बाहर की बोली, बी गंवारी, सी भाखापन, डी तत्सम। आंस डी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी: बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी ब्रजभाषा, अवधी आदि, भाखापन संस्कृत के शब्दों का मेल। 53 तो पर वारी उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन कै उर्वशी हुए उर्वशी स्मान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? ए राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है, बी नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है, सी नायक की ब्रहता के कारण मान करने को कहती है, डी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। आंस डी तो पर वारी उस सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी हवे उस स्मान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। यह पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से है। 54 निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? 1 वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। 2 इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। 3 इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। 4 इनकी कृति बीरसिंहदेव चरित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, डी 1 और 4, सी 3 और 4। आंस डी केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे तथा इनकी कृति वीरसिंहदेव चरित है। केशवदास अलंकारवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रसिक प्रिया, कविप्रिया, छंदमाला, वीरसिंहदेव चरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता आदि। अनुक्रम है 55 जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही: 1 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, 2 श्रीधर पाठक, 3 रामनरेश त्रिपाठी, 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन चुनिए। ए 2 4 1 3, बी 4 2 3 1, सी 3 1 2 4, डी 1 2 3 4। आंस ए जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है: कवि जन्मकाल श्रीधर पाठक 1858, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 ई, रामनरेश त्रिपाठी 1889। 56 निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं: 1 कन्यादान, 2 उपरीक्षा, 3 सच्ची वीरता, 4 वसंत की हवा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 3 और 4, डी 1 और 3। आंस डी सच्ची वीरता तथा कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध है पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट विटमैन। ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। 57 अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? 1 उनका जन्म पटियाला में हुआ था। 2 वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 3 वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। 4 उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 2 और 3, डी 2 और 4। आंस सी अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ई में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिकबारी, पहेलिया, मुकरिया 2, सुखने, गजल आदि। 58 स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? ए कड़िया, बी तमस, डी बसंती, सी झरोखे। आंस बी स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। तमस 1973 ई उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है।
भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है झरोखे, कड़िया, कुंतो, मथ्यादास की माड़ी, नीलू नीलिमा, नीलोफर आदि। 59 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। 1 मानस का हंस, 2 झूठा सच, 3 राग दरबारी, 4 जिंदगीनामा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन बुनिए। ए 2 3 1 4, बी 1 2 3 4, सी 3 1 4 2, डी 4 1 2 3। आंस ए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उपन्यास उपन्यासकार प्रकाशन वर्ष झूठा संचयशपाल 1958 से 60, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1968, मानस का हंस मृतलाल नागर 1972 ई, जिंदगीनामा कृष्णा सोप्ती 1979 ई। 60 निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? ए टेन, सी विको, बी हिंगल, डी वॉल्टेयर। आंस बी हीगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। 61 अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? 1 एक टायर की राम कहानी, 2 लेखक के चालक की कहानी, 3 मिस्टर पीटर की कहानी, 4 ब्रह्मपुत्र की कहानी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 3, सी 1 और 2, बी 1 और 4, डी 2 और 3। आंस सी अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी तथा लेखक के चालक की कहानी सही है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ई यात्रावृत्त के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रावृत्त एक बूंद सहसा उछली 1960 ही है। 62 बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक कितनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? ए धनिया, बी जुनिया, सी सिलिया, डी पटेश्वरी। आंस ए बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान उपन्यास के पात्र श्रन्या की भावाभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी, धनिया, जुनिया, गोबर, दातादीन, मातादीन, मेहता, मालती, राय साहब आदि हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास सेवासद, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन आदि है। 63 प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। 1 इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। 2 प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। 3 इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। 4 इसमें 27 सर्ग है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का बयान कीजिए। ए 1 और 3, बी डी 2 और 4, 2 और 3, सी 1 और 4। आंस डी प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य यह है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है तथा इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग है। छंद और भाषा के संबंध में हरिऔध ने कहा है, तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। 64 पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद है। एक कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर जाता है। 2 मैं तुम्हारे हाथ का लीलाकमल हूं। 3 कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। 4 प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 2 और 3, सी 1 और 2, बी और 3, डी 2 और 4। आंस डी पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद है, मैं तुम्हारे हाथ का लीलाकमल हूं तथा प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। 1961 ई में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। 65 परिदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। ए ना, बी 5, सी 7, डी 13। आंस सी परिदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे 1960 ई कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह है जलती झाड़ी 1965 ई, पिछली गर्मियों में 1968 ई, बीच बहस में 1973 ई, कव्वे और काला पानी 1983 ई आदि। 66 सूची 1 को सूची से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। ए लाहौर 1, राग दरबारी, बी शिवपालगंज 2, झूठा सच, सी कान्यकुब्ज 3, उसने कहा था, डी अमृतसर 4, बाण भट्ट की आत्मकथा।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABCD। A 2 1 4 3, B 1 2 3 4, C 3 4 2 1, D 4 3 1 2। आंस ए सूची 1 तथा सूची 11 का सही मिलान। स्थान संबंधित उपन्यास। लाहौर झूठा सच, शिवपालगंज राग दरबारी, कान्यकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा, अमृतसर उसने कहा था। 67 निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्तिकाव्य के कवि नहीं है? ए मलूक दास, सी ईश्वर दास, बी बाबा लाल दास, डी सुंदरदास। आंस सी ईश्वरदास निर्गुण भक्तिकाव्य के कवि नहीं है। ईश्वरदास सगुण भक्ति धारा के कवि है, जबकि मलूक दास, बाबा लाल दास तथा सुंदरदास निर्गुण भक्तिकाव्य के कवि है। 68 निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 काव्यादर्श, 2 औचित्य विचार चर्चा, 3 काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, 4 अभिनव भारती। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन चुनिए। ए 1 2 3 4, बी 1 3 4 2, सी 3 1 2 4, डी 4 2 1 3। आंस बी ग्रंथों का व्यवस्थित कालक्रम। ग्रंथ ग्रंथकार कालक्रम। काव्यादर्श दंडी 7वीं शती, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामनाथवीं शती, अभिनव भारती अभिनवगुप्त 10वीं शती, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र 11वीं शती। 69 निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है? 1 दशरूपक, 3 साहित्य दर्पण, 2 काव्यादर्श, 4 काव्यालंकार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 4, डी 3 और 4। आंस ए दशरूपक तथा साहित्य दर्पण दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है। दशरूपक ग्रंथ के लेखक धनजन्य तथा साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ है। 70 शब्दार्थ और यथावत स्वभावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? ए कुंतक, बी राजशेखर, सी भोजराज, डी विश्वनाथ। आंस बी प्रमुख काव्यशास्त्री व उनके कथन है। कथन लेखक शब्दार्थ और यथावत स्वभावेन विद्या साहित्य विद्या राजशेखर, शब्दार्थी सहिति वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक, रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्ति प्रीतिच विन्दति भोजराज, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। 71 बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? 1 जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। 2 परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। 3 इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। 4 कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 4, सी 1 और 3, बी 2 और 3, डी 2 और 4। आंस सी बच्चन सिंह का परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन है। जीवन की संकुलता और परिवर्तन की इंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। परिवर्तन कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियां वीणा 1927 ई, ग्रंथि 1920 ई, पल्लव 1928 ई, ग्राम्या 1940 ई आदि है। 72 सूची 1 को सूची 11 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 11। ए दलित जीवन 1, तमस, बी राजनीतिक बोध 2, मानस का हंस, सी जीवनी परक उपन्यास 3, शेखर एक जीवनी, डी तात्मकथात्मक शैली 4, धरती धन न अपना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का बयान कीजिए। ABCD। ए 1 23 4, बी 4 12 3, सी 2 34 1, डी 3 4 1 2। आंस बी सही सुमेलन निम्नलिखित है। विषय रचनाएं रचनाकार दलित जीवन धरती धन न अपना जगदीश चंद्र, राजनीतिक बोधतम्स भीष्म साहनी, जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस अमृतलाल नागर, आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी अगे। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थू, मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। अज्ञेय के उपन्यास शेखरा एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन 19:40 ई और द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 ई में हुआ। 73 सूची 1 को सूची से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 11। ए अभिमन्यु अनंत 1, फीजी,
बी जोगिंदर सिंह कैवल 2 मॉरिशस। सी सूर्य प्रसाद वीरे 3 ट्रिनिडाड। डी सहोदरा सिव 4 सूरीनाम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एबीसीडी। ए 2 अप्रैल 1931। बी 3142। सी 2143। डी 3 फरवरी 1941। आंस। सी सही सुमेलन निम्नलिखित है। सूची 1 सूची 2। साहित्यकार संबंधित स्थान। अभिमन्यु अंत मॉरिशस। जोगिंदर सिंह कैवल फीजी। सूर्य प्रसाद वीरे सूरीनाम। सहोदरा सिवदिनीडाड। अभिमन्यु अनत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। कैक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें तथा गुलमोहर खोल उठा इनके प्रमुख कविता संकलन है। जोगिंदर सिंह कैवल फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन 1974 में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से प्रारंभ किया। धरती मेरी माता, करवट, सात समुद्र पार आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। 74 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। 1 अस्मिता के लिए। 3 बकलम खुद। 2 आलोक पर्व। 4 मन पवन की नौका। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन चुनिए। ए 1 3 2 4। बी 4 2 3 1। सी 2 3 4 1। डी 3 2 1 4। आंस। डी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। निबंध संग्रह प्रकाशन वर्ष निबंधकार बकलम खुद 1951 नावर सिंह। आलोक पर्व 1972 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अस्मिता के लिए 1981 ई विद्यानिवास मिश्र। मन पवन की नौका 1982 कुबेरनाथ राय। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज आदि। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह छितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रलय की छाया आदि। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषादयोग आदि। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध संग्रह इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता आदि। 75 रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। 1 ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी। 2 उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। 3 दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। 4 इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 4। सी 2 और 4। बी 2 और 3। डी 1 और 3। आंस। सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल शांत रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। शुक्ल जी का एक अन्य कथन है, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ई को सरस्वती पत्रिका में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है, यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। 76 मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। 1 फौलाद का आकाश। 3 एक और जिंदगी। 2 नए बादल। 4 जानवर और जानवर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन बुनिए। ए 1 3 2 4। सी 3 2 4 1। बी 2 4 3 1। डी 4 3 1 2। आंस। बी प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। नए बादल 1957 ई, जानवर और जानवर 1958 ई, एक और जिंदगी 1961 ई, फौलाद का आकाश 1966 ई। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक है। 77 यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। 1 मेरी जीवन यात्रा। 3 मेरी लद्दाख यात्रा। 2 विस्मृत यात्री। 4 तिब्बत में सवा वर्ष। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2। सी 3 और 4। बी 2 और 3। डी 1 और 4 4 रुपए। आंस। सी यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में सवा वर्ष। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य किवरल देश में, चीन में क्या देखा। मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास आदि है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। 78 निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है। 1 दूधनाथ सिंह। 3 राजकमल बौद्धरी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन
2 निर्मल वर्मा, 4 राजेंद्र यादव। कीजिए। ए 1 और 4, सी 1 और 3, बी 2 और 4, डी 3 और 4। आंस बी निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूधनाथ सिंह अखानी आंदोलन के कहानीकार हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन व उनके प्रवर्तक हैं। कहानी आंदोलन प्रवर्तक। नई कहानी 1956 ई राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। अखानी 1960 गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964 की महीप सिंह। स्रह कहानी 1968 अमृत राय। समांतर कहानी 1972 ई कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 ई राकेश वत्स। 79। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? 1 राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। 2 राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। 3 इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थयोजना अप्रतिम है। 4 इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी और 4, सी और 3, डी 2 और 4। आंस सी महात्वी निराला की काव्य रचना राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन निम्नलिखित है। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। अक्टूबर 1936 में प्रकाशित राम की शक्तिजा पर सर्वाधिक प्रभाव बंगला के कृतिवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। 80 कै विरहिन के मीच दे कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजना मोपै सहा न जान। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? ए विरह की अतिशयता, बी प्रेम की सामान्य स्थिति, सी प्रिय की निष्ठुरता, डी उपालंब। आंस ए के बिरहिन को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षणा मोपै सहा न जाई। कबीरदास जी की उक्त पंक्तियों में प्रेम में विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। 81 सूची 1 को सूची 11 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 11। ए राजभाषा आयोग 1, 1976, बी राष्ट्रपति का आदेश 2, 1955, सी राजभाषा अधिनियम 3, 1960, डी राजभाषा नियम 4, 1963। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABCD। ए 2 3 4 1, सी 3 4 1 2, बी 1 2 3 4, डी 4 1 2 3। आंस ए सही सुमेलन निम्नलिखित है। प्रमुख आयोग स्थापना वर्ष राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 को श्री BG खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। 82 तपै लागी अब जेठ असाड़ी, मोही पिठवी छाजनी भड़गाढ़ी, तन तिनौर भा झूरी खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरहच्छा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक माशुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। ए चंद्रबली पांडे, सी माता प्रसाद गुप्त, बी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम मनोहर पांडे। आंस बी यह आशिक माशुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरहच्छा के बारे में उपर्युक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेमगाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। 83 शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए राग दरबारी, बी आधा गांव, सी बुलूस, डी बलचनमा। आंस ए शिवपालगंज गांव का चित्रण श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किया गया है। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्य प्रधान उपन्यास है। वैद्य, रूपन बाबू, बद्री अग्रवाल, रंगनाथ आदि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। राग दरबारी के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। जुलूम 1966 की फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, जिसमें गोडियार, पूर्वी बंगाल गांव से विस्थापित एक युवती पवित्रा को केंद्र में रखा गया है। 86 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अभिकथन ए उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है।
कारण आ क्योंकि यह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आ दोनों सत्य है और आ ए की सही व्याख्या है। बी ए और आ दोनों सत्य है लेकिन आ ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आ असत्य है। डी ए असत्य है लेकिन आ सत्य है। आंस डी अभिकथन ए उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। कारण आ क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपरोक्त कथनों में अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आ सत्य है क्योंकि उपन्यास मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। साथ ही उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध नहीं करता है। 87 कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। 1 शौरसेनी, 2 नागर अपभ्रंश, 3 पश्चिमी हिंदी, 4 वर्तमान हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन बुनिए। ए 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 3 4 1 2, डी 4 1 2 3। आंस ए कामता प्रसाद गुरु के का सही अनुक्रम निम्नलिखित है अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति। शौरसेनी 2, नागर अपभ्रंश 3, पश्चिमी हिंदी 4, वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम 1 प्राचीन संस्कृति लौकिक संस्कृत 3, पहली प्राकृत 4, दूसरी प्राकृत या पाली। शौरसेनी 6, अर्धमागधी 7, मागधी 8, नागर अपभ्रंश 9, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी 11, पूर्वी हिंदी 12, वर्तमान हिंदी। 88 निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? ए कामवृत्ति, सी अहम, बी पाठ संरचना, डी मनोविश्लेषण पद्धति। आंस बी पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई है, इदम, अहम और परम। इनमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। 86 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अभिकथन ए उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। कारण आर क्योंकि यह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आ दोनों सत्य है और आ ए की सही व्याख्या है। बी ए और आ दोनों सत्य है लेकिन आ ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आ असत्य है। डी ए असत्य है लेकिन आ सत्य है। आंस डी अभिकथन ए उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। कारण आर क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपरोक्त कथनों में अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आ सत्य है क्योंकि उपन्यास मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। साथ ही उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध नहीं करता है। 87 कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। 1 शौरसेनी, 2 नागर अपभ्रंश, 3 पश्चिमी हिंदी, 4 वर्तमान हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन बुनिए। ए 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 3 4 1 2, डी 4 1 2 3। आंस ए कामता प्रसाद गुरु के का सही अनुक्रम निम्नलिखित है अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति। शौरसेनी 2, नागर अपभ्रंश 3, पश्चिमी हिंदी 4, वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम 1 प्राचीन संस्कृति लौकिक संस्कृत 3, पहली प्राकृत 4, दूसरी प्राकृत या पाली। शौरसेनी 6, अर्धमागधी 7, मागधी 8, नागर अपभ्रंश 9, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी 11, पूर्वी हिंदी 12, वर्तमान हिंदी। 88 निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? ए कामवृत्ति, सी अहम, बी पाठ संरचना, डी मनोविश्लेषण पद्धति। आंस बी पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई है, इदम, अहम और परम। इनमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। 95 उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए मनुष्य के क्रोध और करुणा पशु से अधिक व्यापक नहीं है। बी मनुष्य के क्रोध और करुणा मनुष्य तक सीमित है। सी मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है। डी मनुष्य के क्रोध सिर्फ मनुष्य को परेशान करने वाले पर होता है। आंस सी मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है। अवतरण के संदर्भ में उपर्युक्त कथन सही है। 93 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है?
ए काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। बी काव्यगत भावोत्तेजना से जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। सी काव्यगत भावोत्तेजना से बुद्धि व्यापार बहुत व्यापक होता है। डी काव्यगत भावोत्तेजना आदमी को अच्छा बनने से रोकती है। आंस ए काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। अवतरण के आधार पर उपर्युक्त कथन सही है। 94 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए मनुष्य की सौंदर्यानुभूति सभी प्राणियों से व्यापक है। बी मनुष्य की सौंदर्यानुभूति पशु जाति से बढ़ीचती है। सी मनुष्य जड़चेत सबके सौंदर्य पर रीझने वाला श्रेष्ठ प्राणी है। डी मनुष्य की सौंदर्यानुभूति प्रश्नीतर है। आंस डी मनुष्य की सौंदर्यानुभूति प्राणीतर है। अवतरण के आधार पर उपर्युक्त कथन सही नहीं है। 95 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है? ए मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति में पशु से बढ़कर है। बी मनुष्य अपने ज्ञान प्रसार से पशु से घटकर है। सी मनुष्य का भाव प्रसार पशु जाति से सीमित है। डी मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। आंस डी मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। अवतरण के आधार पर उपर्युक्त कथन सही है। निर्देशा निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। हमारी परंपरा महिमा में उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराण का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। 96 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए मूल समस्याएं बहुत बदल गई है। बी परिस्थितियां बदल गई है। सी उपकरण नए हो गए हैं। डी उलझनों की मात्रा बढ़ गई है। आंस ए मूल समस्याएं बहुत बदल गई है। अवतरण के आधार पर उपर्युक्त कथन सही नहीं है। 97 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए दूसरे के अधीन न रहना। बी किसी को अपने अधीन न रखना। सी अपने को अपने अनुशासन में रखना। डी अपने को अपने अनुशासन से मुक्त मानना। आंस सी अपने को अपने अनुशासन में रखना अवतरण के आधार पर उपर्युक्त कथन सही है। 98 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए हमें अपनी परंपरा का सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। बी हमें अपनी परंपरा की सड़ीगली चीजों को सीने से चिपकाए रखना चाहिए। सी नए अनुसंधान के जोश में हमें अपनी परंपरा। डी पुराने से चिपटे रहना श्रेयस्कर है। आंस बी पुराने को विवेकपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अवतरण के आधार उपर्युक्त कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। 100 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है? ए हम अंधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। बी हमारी परंपरा महिमामयी है। सी हमारा उत्तराधिकार बहुत समृद्ध है। डी हमारा संस्कार अत्यंत उत्कृष्ट है। आंस ए हम अंधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं।